नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का और मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी और आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। और खबरें अभी तक पर वक्त है इस वक्त आपके पसंदीदा प्रोग्राम देश की आवाज का। और देश की आवाज में देश की जनता की बात उन लोगों के कानों तक पहुंचाने की हमारी कोशिश होती है जिन्होंने जनता से वादे किए हैं कि हम आपको अच्छी शिक्षा देंगे, हम आपको अच्छा स्वास्थ्य देंगे, हम आपको स्वास्थ्य के इंतजामात बेहतर करेंगे, बिजली देंगे, पानी देंगे, सड़क देंगे। हमें चाहिए क्या? हमें अच्छी बिजली चाहिए या फिर हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद की बात चाहिए? हमें अच्छी शिक्षा चाहिए या फिर हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद की बात चाहिए? हमें अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं चाहिए या फिर हिंदू मुस्लिम मस्जिद मंदिर की बात चाहिए? इन पर बहस चाहिए। मुद्दे बहुत सारे हैं और हमें तय करना होगा कि हमारी जरूरत क्या है ज्यादा। एक ऐसी चीज जिससे सब परेशान हैं तो फिर उस पर ही बात करनी चाहिए। अगर शिक्षा सही नहीं मिल रही है तो शिक्षा सबको मिलनी चाहिए। अगर स्वास्थ्य सेवाएं सही नहीं है तो उस पर सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए। राजनीति की बातें वो हमेशा चलती रहेंगी, राजनीतिक लोगों को क्या कुछ पसंद है वो हमेशा चलता रहेगा, लेकिन हमें अपनी प्रायोरिटीज साबित करनी होगी कि हमारी बुनियादी ज़रूरतें ये हैं और हमारा मकसद ये है। पहले हमें ये मुहैया कराइए, इन बाकी की बातों को रहने दीजिए। बिजली की एक बड़ी समस्या हमारे देश के बहुत सारे राज्यों में और हरियाणा राज्य में है और लोग परेशान हैं। उस पर आज देश की आवाज में सवाल और आप जुड़िए हमारे साथ कि आपके यहां पर क्या कुछ परेशानियां। लेकिन उससे पहले एक अहम खबर, कुछ तस्वीरें आपको दिखाता हूं और बिजली को लेकर किस तरह से लोग परेशान हैं वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन इस वक्त की एक अहम खबर, मुख्यमंत्री मनोहर लाल दिल्ली पहुंचे श्रम शक्ति भवन। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह से मिलने पहुंचे सीएम। कोशिशें चल रही हैं कि समस्या को दूर किया जाए। बिजली के मुद्दे पर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल, क्योंकि संकट बढ़ रहा है और उस संकट से किस तरह से निपटा जाए, उस परेशानी को किस तरह से दूर किया जाए, इसकी कोशिशें चल रही हैं। लेकिन ये संकट क्यों इतना पैदा हो चुका है और क्या कुछ कहा सीएम ने, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने, वो भी सुनते हैं। देखिए, आज की स्थिति में जो डिमांड और सप्लाई का गैप है, लगभग 2000 मेगावाट का वो गैप है। तो कभी वो थोड़ा कम हो जाता है, कभी ज़्यादा हो जाता है, मौसम के हिसाब से भी निर्भर करता है। और जो खुली मार्केट में बिजली होती है उसको भी हम परचेज करते हैं। इससे पहले क्या होता था कि खुली मार्केट में जिसको चाहिए उसी रेट पर वो ले सकते थे, लेकिन अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने, पावर डिपार्टमेंट ने उसकी कैप कर दी है कि 12 रुपये से ऊपर वो नहीं खरीदी जा सकती। इसलिए 12 रुपये के ग्राहक लगभग सभी होते हैं। उसमें फिर कोटे के हिसाब से मिलता है हमको। भले 2000 की हमारी डिमांड रहती है, लेकिन कभी 200 कभी 300 उतनी ही मिल पाती है। शेष हमारी अभी कम है। लेकिन उसमें एक कठिनाई हमारी अडानी के साथ जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट बहुत पुराना चला आ रहा है, वो कठिनाई एक आ गई थी। पीछे कई बार कंट्रोवर्सीज हो जाती है, तो वो पावर हमारी बंद हुई थी। अब उनसे बातचीत हो गई है 1 तारीख से, परसों से, और वो 500 मेगावाट की बिजली वो रिस्टोर करेंगे। आने वाले 10 दिन के बाद और एक 500 मेगावाट वो रिस्टोर करेंगे। तो मुझे लगता है 15 मई से पहले ये सारी चीज़ ठीक हो जाएगी। लेकिन अभी भी कोई बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ ऐसा विषय नहीं है कि जिसकी बहुत कोई स्थिति आउट ऑफ हैंड है। तो यकीन और भरोसा दिलाया गया है लोगों को, खासतौर से हरियाणा की जनता को, कि जल्द से जल्द जो भी परेशानी आ रही है बिजली को लेकर उसको दूर किया जाएगा। लेकिन एक सवाल है और उस पर लोगों की राय क्या है, और एक सवाल ये है ताकि इससे पता भी चले कि हाँ आपके यहाँ पर बिजली कट है, परेशानी है, बिजली अचानक से चली जा रही है, कई कई घंटों के लिए जा रही है, तो क्या आप भी बिजली के अघोषित कट से परेशान है? आज का सवाल। हर बार गर्मी में बिजली का संकट पैदा होता है, उसकी वजह क्या यह है कि खपत ज़्यादा बढ़ जाती है, एसी कूलर वगैरह ज़्यादा चलने लगते हैं, या और कुछ वजह होती हैं। हालांकि मुख्यमंत्री ने अपनी तरफ से बहुत सी बातों का जिक्र किया है कि ये क्यों संकट आया और इसको हम किस तरह से दूर करेंगे। बिजली समस्या को दूर करने के लिए सरकार का प्लान क्या है वो आपने सुना, इस पर आपकी राय क्या है? बिजली की समस्या से व्यापारियों को जो नुकसान हो रहा है, पानीपत से कई खबरें आई और भी जगहों से कि नुकसान हुआ है, 1000 करोड़ रुपए के नुकसान तक की बात कर रहे थे पानीपत के व्यापारी, तो उसका जिम्मेदार कौन है? बंद हुए पावर प्लांट को शुरू करने में किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं, उसको लेकर क्या कोशिशें हैं? क्या वाकई मांग इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि सप्लाई में दिक्कत हो रही है? सप्लाई में दिक्कत हो रही है। अनीता जी हमारे एक दर्शक है हमारे साथ दिल्ली से। नमस्कार अनीता जी, क्या कहेंगे?
श्रीमान जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि सरकार जो है वो भ्रष्टाचार, जो लोग बिजली की चोरी कर रहे हैं जी उनको तो ठीक है, आप फाइन लगाएं, जो मर्जी करें, उनके साथ में कैसा भी सख्ती से ट्रीट करें। गरीब औरत हूँ और मैं 8 साल से दिल्ली में बैठी हुई हूँ। अम्बाले में मेरा अपना घर है और वहाँ पर बिजली नहीं चली है, एक यूनिट भी, और मैंने पता किया है तो 20,000 आ गया। तो ये अफसोस होता है कि सरकार ही अगर भ्रष्टाचार करे तो हम क्या करेंगे। ठीक है, शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। सवाल आपके सामने है, बिजली की समस्या से, बिजली कट से, अघोषित बिजली कट से क्या आप भी परेशान हैं? लोग बड़ी बड़ी बातें हरियाणा भर से कर रहे हैं खास तौर से, तो इस वक्त आप बोलिए, बताइए कि हाँ हमारे यहाँ पर है परेशानी या फिर नहीं है। ये जो खबरें चल रही हैं कि बिजली की समस्या है हरियाणा में, अचानक से बिजली जा रही है, बिजली आई बिजली गई, घड़ी बनाई है किसी ने, लोग इस पर भी तरह तरह के तबसरे कर रहे हैं। प्रेम जी हमारे साथ हैं। जी नमस्कार प्रेम जी। नमस्कार सर। जी कहिए सर। सर, हमारे माननीय लोगों को ये तो पता होगा कि सर प्यास लगने के तक कुआं खोदने से क्या दिक्कत आती है। अगर हमारे माननीय लोग 10 साल, 5 साल, 15 साल पहले का प्रोग्राम बनाते हैं तो ये जब बत्ती जानी शुरू होती है उसी समय क्यों बनाते हैं सर? हमारे यशस्वी लोग यशस्वी कह के पूरा भारतवर्ष में इतना प्रकट कर दिया गया कि मौजूदा सरकार आगे आने वाले स्वर्णिम युग को दिखाना चाहती है, हमको 21 से ले जाना चाहती है, और ये कहते हैं कि बिजली नहीं कर सकते हैं। सर, कोयला कब से कमी है? कोयले के मिनिस्टर बोले जा रहे हैं कि हमारे पास कोई कमी नहीं है। अब बोल रहे हैं रेलवे में ढोने के लिए कमी है, वो कैसे इनको पकड़ाई में आती है। अब हमारे माननीय सीएम साहब यहाँ पे बोल रहे हैं कि अडानी से हमारी रेट तय नहीं हो रही है। तो सर, जब ये संकट दूर करना था उनको तो पहले से अगर वो जो भी रेट मांगेंगे देनी पड़ेगी ना, या अपने को बंदोबस्त करना चाहिए। जो पावर प्लांट बंद पड़े हैं उनको शुरू करने की इनको चेष्टा करनी चाहिए। सर, ये देश का झमेला सलटाते नहीं है, बाहर का झमेला सलटाते हैं, आपस में राड़ करते हैं, एक दूसरी पार्टी को तुरंत देते हैं कि 70 साल पहले ये, 30 साल पहले ये, उस पार्टी में ये आदमी आ गया, उस पार्टी में ये आ गया, उस पार्टी ने बिजली मुफ्त में कर दी, उस पार्टी ने ये कर दी। सर, हमारे माननीय प्रधानमंत्री साहब क्यों नहीं सलटाते हैं सर इसको? शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। सवाल आपके सामने है। अनूप जी हमारे साथ हैं भिवानी से। अनूप जी नमस्कार, क्या कहेंगे? नमस्कार जी। जी पहले कहिए तो सर। आप कमरे चैनल को नमस्कार जी। जी सर शुक्रिया। हाँ, बहुत बहुत नमस्कार। आप ये जनता से पूछ रहे हो क्या परेशानी आपको नहीं महसूस होती जी? बिल्कुल सर, तभी तो हम इसलिए भी पूछ रहे हैं कि पूरे हरियाणा के लोग नहीं। बताएं। फिर मंत्री साहब से भी फोन किया, वो कह रहे हैं मीटिंग में हूँ, तो उनसे भी पूछेंगे कि सर अब क्या कैसे दूर करोगे आप परेशानी। जी सुनो तो सही, आप थोड़ा सुना भी करो जी। जी बताइए। आप मीडिया भारत का 1 नंबर का काम करते हैं जी। आप भी तो मतलब सारे चैनल नहीं दिखा रहे, आपका स्वागत करते हैं हम। बहुत शुक्रिया सर। हाँ, ये बिजली के लिए तो जी ये सरकार पहले तो गेहूं की फसल के लिए हमारे दिए 810 दिन पहले जी, और अब ये इस बाड़ी के सीजन में भी ये हालात बना दी। इस सरकार के पास कोई समाधान नहीं है जी। और मीडिया ने भी जोर लगाना चाहिए जी पूरा। जी अनूप जी। हेलो जी आपकी, हाँ आप बात पूरी कीजिए अपनी। जी धन्यवाद। बहुत शुक्रिया अनूप जी, आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। कल्पना जी हमारे साथ हैं। नमस्कार कल्पना जी। नमस्कार जी मैम कहिए। मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये बिजली की समस्या पूरे भारतवर्ष में है। बिजली और पानी की समस्या क्यों हर समय हम समस्याओं से जूझते हैं? क्योंकि विस्फोटक रूप से भारत की जनसंख्या बढ़ रही है और हमने अपने नेचुरल रिसोर्सेज खुद खत्म किए हैं। आप नदियों में देखिए, तालाबों में देखिए, उसमें हम कचरा डालते हैं। गंगा के पानी को भी हमने प्रदूषित किया है। गलती कहाँ है? गलती कहीं जनता पर भी आती है। कोयले की कमी है, अवैध खनन होता है जिसमें पॉलिटिशियंस भी इन्वॉल्व होते हैं। आप अभिषेक बनर्जी और रुचिरा बनर्जी का देखिए, कितना उन्होंने भी इस कोयले का घोटाला किया था। कहीं ना कहीं हमें भी सुधार करना होगा। भारत की जनसंख्या को सीमित रखना होगा। हमारे नेचुरल रिसोर्सेज धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, ये हमने भी सोचना है और पॉलिटिशियंस को भी ईमानदारी से काम लेना है, नहीं तो हम इन समस्याओं का सामना करते करते थक जाएंगे। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। बिजली की समस्या, जिम्मेदारी किस किस की है? जिम्मेदारी सबसे पहले हमारे शासन प्रशासन की है। हमसे वादा किया है कि आपको हर एक चीज से हम
परेशानी जो भी है उसको दूर करेंगे, आपकी ज़रूरतों को पूरा करेंगे। बिजली की है, सड़क की है, स्वास्थ्य की है, पानी की है, शिक्षा की है। फिर हमारी जिम्मेदारी है कि कम से कम बहुत से लोग बिजली चोरी करते हैं, सबको मालूम है। बिजली का बिल कम से कम आए, इस तरह के इंतज़ाम करते हैं, वो भी सबको मालूम है। तो इस पर जनता को भी कंट्रोल करना होगा। इसके अलावा जो थर्मल प्लांट बंद पड़े हुए हैं उनको पावर प्लांट को उनको शुरू किए जाएं। और ये जो समस्या अभी आ रही है, पहले से पता होता है कि गर्मी में थोड़ी सी बढ़ जाती है, इस बार कुछ ज़्यादा महसूस की जा रही है। तो पता तो होता है, जैसे अब बारिश का मौसम होता है तो नाले भर जाते हैं, शहरों में पानी भर जाता है, फिर उस टाइम पर इंतज़ाम किए जाते हैं। हर साल इस पर हम चर्चा करते हैं कि भाई पहले से ही क्यों नहीं किए इंतज़ाम आपने। ये जो तालाब बन चुकी हैं सड़कें, इसका खामियाजा लोग भुगत रहे हैं, फिर ये ख़राब होती हैं, फिर बनाई जाती हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, करनाल, बहादुरगढ़, फरीदाबाद, कुरुक्षेत्र, सोनीपत, यमुनानगर, सभी परेशान हैं बिजली की समस्या से। लोग बार बार ये कह रहे हैं कि ज़्यादा बढ़ चुकी है बिजली की समस्या। तो सवाल ये है कि आपके यहाँ पर भी क्या वाकई में परेशानी है, या फिर सिर्फ कहीं पर है कहीं पर नहीं है, या आपके शहर में, आपके गांव में भी बिजली जितनी मिलनी चाहिए थी या जितनी मिल रही थी आपको, वो अब नहीं मिल रही और आपको परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। कारोबार पर इसका कितना असर पड़ रहा है, और जो नुकसान व्यापारी बता रहे हैं, फिर उसका जिम्मेदार कौन होगा। एक और दर्शक है हमारे साथ, नीतीश शर्मा जी, नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार जी सर, कहिए। सबसे पहले तो ये होता कि जिन्होंने हमें ये कहा था कि आपको बिजली मुफ्त दी जाएगी, अगर उनके भी प्रतिनिधि आपने बुलाए होते, उनका भी वर्षन देते तो अच्छा रहता जी। ये कहने को तो ये है कि मुफ्त की बिजली ले लो, मुफ्त का पानी ले लो, मुफ्त की रोटी ले लो, ये सारे ढकोसले हैं। बिजली की समस्या की बुरा हाल है। यहाँ चिंतपूर्णी में हर सोमवार को लाइट चली जाती है, सुबह 9 बजे, शाम को 9 बजे आती है। 12 घंटे का कट लगता है दिन में पूरा, और उसके बाद हर 2-2 घंटे, 1-1 घंटे बाद बिजली चली जाती है। जब भी विभाग के कर्मचारियों को फोन करें तो वो फोन ही नहीं उठाते। जब विधायक को कहते हैं तो वो कहते हैं कि आपको थोड़ी समस्या तो हमें भी है, अगर आपको बिजली नहीं आ रही तो हमें भी बिजली नहीं आ रही। ये विधायक मुद्दे का जवाब है। तो ये ऐसा ही चलेगा, ये देश है। और सबसे दूसरी बात ये है कि ये बढ़ती जनसंख्या जो है, ये भी एक कारण है। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ जुड़े, और आप भी जुड़ सकते हैं। अच्छा, अब इसको लेकर सोशल मीडिया पर, सोशल साइट्स पर लोग तरह तरह की बातें लिख रहे हैं। कोई कह रहा है कि बिजली जा नहीं रही बल्कि बार बार आ रही है, आती है जाती है, भाग जाती है लेकिन नहीं आती। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। घड़ी एक बनाई है कि बिजली आई बिजली गई, यानी जो घंटों के निशान हैं उसको बिजली आई बिजली गई के हिसाब से बना दिया। तो जो सवाल है वो सवाल आपके सामने है। भिवानी से हमारे एक और दर्शक हमारे साथ हैं, महेंद्र जी, नमस्कार, क्या कहेंगे। नमस्कार जी सर। करवाओ जी, बिजली का समाधान मात्र खाएगा राज्य में। हाँ करवाओ जी, शिमला की नीति रोलो रखो, इस सरकार की खामी। जी सर, शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, और आप भी जुड़ सकते हैं। सवाल आपके सामने है, बिजली की समस्या को लेकर आपका क्या कुछ कहना है। उमा जी नमस्कार, जुड़ चुके हैं आप कार्यक्रम में। जी नमस्कार उमा जी। आज आपने बिजली का जो लिया है मुद्दा, ये आपने बहुत ही अच्छा लिया है। शुक्रिया। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे देश की जो जनसंख्या है वो बहुत ज्यादा हो गई है। कुछ बाहर के लोग आ रहे हैं, जैसे हमारे तिब्बती हैं और हमारे नेपाली हैं। इनको हम लोग बहुत ज्यादा यहाँ पर अपने देश में जगह दे रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि इससे हमारे देश की आबादी ज्यादा बढ़ रही है। और रही बात हमारे जो आजकल हिंदू मुसलमान चल रहा है, तो कुछ हिंदू जो अपने बेचारे ये सन्यासी हैं, ये लोग कह रहे हैं कि जी हिंदू लोग अपनी जनसंख्या बढ़ाइए, बहुत से आगे ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा कीजिए। ये नहीं देखते हैं कि देश का क्या हाल हो रहा है। खुद तो तुम लोग सन्यासी बने बैठे हो, तुम दूसरों को शिक्षा दे रहे हो कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करो। ये नहीं कहते हैं कि एक आध बच्चा जो है उसी को बनाओ, उसी को ढंग का बनाओ, वो नहीं कहते हैं। अच्छा, ऊपर से फिर सबसे ज्यादा जो है तो ये परेशानी जो है तो ये लोग ही डालते हैं। आज देखिए वो उसमें पंजाब में पटियाला में देखिए वो लगे हुए लड़ने अपने बजरंगी दल और ये अपने ये अकाली हैं, इन लोगों ने वो कर दिया आज हंगामा। तो ये जगह जगह ये नेता लोगों की ही सारी वो है। महंगाई को दरकिनार रख के जो असली मुद्दा है हमारा पढ़ाई का, शिक्षा का और इसका अपना स्वास्थ्य का,
इन मुद्दों को किनारे करके इन्होंने हिंदू मुसलमान मुद्दा उठा रखा है। ठीक ये है। जो हमारे देश के जो मंत्री बने हुए जो है, हमारे देश के जो ये ठेकेदार बने हुए, इन लोगों ने ये सारा माहौल बिगाड़ रखा है। इससे जनता को सुधरना चाहिए, उनको इनकी बातों में बिल्कुल नहीं आना चाहिए। और ये जो ये देश को जो ये एक गलत रास्ते पे ले जा रहे हैं, है ना, ये बहुत गलत बात है। ये हम लोगों को खुद सोचना चाहिए और इस बात पे हम लोगों को खुद अपना दिमाग सही रखना चाहिए कि हम हिंदू मुसलमान पर ना लड़े हैं। आज ये कहते हैं कि जी आज ये हनुमान जयंती है, तो हर वर्ष हनुमान। जी मैम, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। इस बीच बिजली की समस्या को लेकर बयानबाजी भी हो रही है, हर राज्य में है। हिमाचल के लोग जुड़ रहे हैं तो वो बता रहे हैं कि हमारे यहाँ भी महसूस हो रही है, और दूसरे राज्यों के लोग भी कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पर भी है। हरियाणा में इस बार कुछ ज़्यादा चर्चा हो रही है कि बिजली नहीं मिल रही है, लोग परेशान हैं। लोग इतना परेशान है कि इस पर दुकानदारों का, व्यापारियों का, उद्योगपतियों का कहना है कि उनके उद्योग कारखाने नहीं चल पा रहे हैं, करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। इसी बीच विपक्ष भी सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान का क्या कुछ कहना है बिजली की समस्या को लेकर, वो भी सुनते हैं। गांवों में 10-10, 12-12 घंटे बिजली के कट लग रहे हैं सारे, जो ना कहीं भी पूरी त्राही मची हुई है। और ये 3 गुना दामों पर बिजली जो अदानी से जो बिजली का जो कॉन्ट्रैक्ट था हुड्डा साहब के टाइम में हुआ था, उससे 3 गुना दामों में ये बिजली खरीद रहे हैं। और अदानी को जो जब वो बाउंड है तो उसको क्यों नहीं उसको मजबूर किया गया? अदानी से इतना डरते हैं ये अदानी के पिट्ठू बने हुए हैं। अदानी को क्यों नहीं कोर्ट में घसीटते, क्यों नहीं अदानी के खिलाफ जो है कार्रवाई करते कि जो ये बिजली की आपूर्ति क्यों बंद कर दी? जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, इसको ये कर नहीं रहे, उससे 3 गुने दामों पे ये बिजली ले रहे हैं। और ये पूरा इनका व्यापार भ्रष्टाचार चल रहा है। हरियाणा में बिजली की हालत क्या? आप प्रदेश अध्यक्ष हैं हरियाणा का। 10-10 घंटे नहीं आती, शहरों में नहीं आती कई घंटे बिजली, जो 5-5, 6-6 घंटे के कट लगे हुए हैं। उद्योग धंधे सारे ठप पड़े हैं, उनमें कट लगे हुए हैं। ये पूरी तरह से विफल सरकार है, भ्रष्टाचार में पूरी तरह से लिप्त है। अभी नगर निगम में घोटाले हुए, अभी 200 करोड़ का यहाँ फरीदाबाद में, इसमें तो ये शराब घोटाला, धान घोटाला, खनन घोटाला, कोई चीज़ छोड़ा है इन्होंने? किसी चीज़ को सब चीज़ पे घोटाले कर रखे। तो विपक्ष हमलावर है सरकार पर बिजली की समस्या को लेकर, और जनता भी बहुत सारी जगहों पर परेशान है बिजली की समस्या को लेकर। इस बीच मुख्यमंत्री मनोहर लाल की केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह से मुलाकात हुई। बिजली की कमी का मुद्दा केंद्रीय मंत्री के सामने रखा। बिजली संकट पर मुख्यमंत्री का बयान आया है। बिजली की डिमांड और सप्लाई में 2000 मेगावाट का गैप है। हरियाणा में 1 तारीख से 500 मेगावाट की बिजली रिस्टोर करेंगे। आने वाले 10 दिन के बाद 500 मेगावाट की बिजली और रिस्टोर होगी। उम्मीद है कि 15 मई से पहले हरियाणा में बिजली की परेशानी दूर हो जाएगी। मुख्यमंत्री का बयान है, उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी सुनते हैं। देखिए, आज की स्थिति में जो डिमांड और सप्लाई का गैप है, लगभग 2000 मेगावाट का वो गैप है। तो कभी वो थोड़ा कम हो जाता है, कभी ज़्यादा हो जाता है, मौसम के हिसाब से भी निर्भर करता है। और जो खुली मार्केट में बिजली होती है उसको भी हम परचेज़ करते हैं। इससे पहले क्या होता था कि खुली मार्केट में जिसको चाहिए उसी रेट पर वो ले सकते थे, लेकिन अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने, पावर डिपार्टमेंट ने उसकी कैप कर दी है कि 12 रुपये से ऊपर वो नहीं खरीदी जा सकती। इसलिए 12 रुपये के ग्राहक लगभग सभी होते हैं। उसमें फिर कोटे के हिसाब से मिलता है हमको। भले 2000 की हमारी डिमांड रहती है, लेकिन कभी 200, कभी 300 उतनी ही मिल पाती है। शेष हमारी अभी कम है, लेकिन उसमें एक कठिनाई हमारी अडानी के साथ जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट बहुत पुराना चला आ रहा है, वो कठिनाई एक आ गई थी। पीछे कई बार कंट्रोवर्सीज हो जाती है, तो वो पावर हमारी बंद हुई थी। अब उनसे बातचीत हो गई है 1 तारीख से, परसों से, और वो 500 मेगावाट की बिजली वो रिस्टोर करेंगे। आने वाले 10 दिन के बाद और एक 500 मेगावाट वो रिस्टोर करेंगे। तो मुझे लगता है 15 मई से पहले ये सारी चीज़ ठीक हो जाएगी। लेकिन अभी भी कोई बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ ऐसा विषय नहीं है कि जिसकी बहुत कोई स्थिति आउट ऑफ हैंड है। तो सवाल आज का ये है कि क्या आपके यहाँ भी बिजली की समस्या है? आप भी परेशान हैं? आपको भी बिजली जैसी समस्याओं से निजात चाहिए? या फिर जिन चीज़ों में हम उलझे हुए हैं, जो राजनीति की पहली पसंद बनी हुई है, बहुत से मुद्दे हैं, इन मुद्दों से हटकर वही सबसे अच्छे लग रहे हैं? नफरत, मंदिर मस्जिद, हिंदू मुस्लिम, और भी बहुत सारी चीज़ें, अजान भजन, बहुत सारी चीज़ें, सबकी अपनी एक अहमियत है। लेकिन जब इन पर ज़्यादा चर्चा हो रही है तो फिर इस तरह के मुद्दे पीछे रह जाते हैं। तो बिजली की जो समस्या है
उससे किस तरह से पार पाने की कोशिश हो रही है। मुख्यमंत्री आपको बता रहे थे, वो कह रहे थे कि इस तरह से हम रिस्टोर बिजली को करेंगे और ये समस्या सामने आ रही है। विपक्ष सरकार पर हमलावर है, समस्याएं सबके टाइम पर होती हैं। सतवीर जी हमारे एक दर्शक हमारे साथ हैं। सतवीर जी नमस्कार। नमस्कार सर जी कहिए। सर, मैं इस मुद्दे पे ये कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पे खेतों में फसल कट रही है सर, गेहूं की। तो बिजली विभाग की तरफ से बोला गया है कि दिन में आपके यहाँ पे एक अघोषित मतलब कट लगा दिया जाएगा, ताकि ये फसल जो है, पिछली बार क्या हुआ कि बिजली की स्पार्किंग हुई। अच्छा। और बिजली की स्पार्किंग से सर फसल जल गई। हाँ। तो फसल उठाने तक के लिए एक निश्चित टाइम दिया गया है सर, अगले महीने की कुछ 5 तारीख तक के लिए अघोषित कट रहेगा कि आप दिन में मतलब अपना काम कर लें। हाँ। और शाम को मतलब आपको बिजली पूर्ण दी जाएगी। अच्छा। हाँ, ये भी एक कारण हो सकता है। अच्छा, ये भी एक कारण है। सतवीर जी कह रहे हैं कि खेतों के ऊपर से जो बिजली के तार वगैरह निकलते हैं, तो इसलिए भी कई बार बिजली के कट लग जाते हैं काफ़ी देर के लिए, ताकि कई बार होता है कि स्पार्किंग की वजह से आग लग जाती है या तार कट टूट जाते हैं, गिर जाते हैं, फिर खेतों में आग लग जाती है, तो इस वजह से भी एक समस्या हो सकती है। उनको ये महसूस हो रही है। आपको भी ऐसा लगता है क्या गांव में, खासतौर से कि गांव में इसलिए बिजली की दिक्कत ज़्यादा है फसल कटने की वजह से, या फिर और वजह है? बाकी वजहें बहुत सारी हैं, लोग परेशान हैं और इस तरह की परेशानी लोगों का कहना है कि बहुत दिन बाद ऐसी नहीं आई है। हालांकि इसको दूर करने की कोशिश हो रही है, बार बार मीटिंग्स हो रही हैं। तो वो 15 तारीख तक का जिक्र किया गया है कि 15 तारीख तक सब परेशानियां बिजली से जुड़ी हुई दूर कर दी जाएंगी और लोगों को आराम से अच्छी बिजली मिलेगी। लेकिन इस तरह की जो दिक्कतें सामने आती हैं, इसको लेकर जनता कितना जागरूक रहती है, हम कितना अपने आप को ऐसी चीज़ों के लिए बोल पाने के लिए सक्षम पाते हैं। सवाल आपके सामने है कि क्या वाकई मांग इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि दिक्कत हो रही है? नागेंद्र सिंह नेगी जी हमारे एक और दर्शक हमारे साथ हैं। नमस्कार सर। सर हिमाचल के सरकार घाट मंडी से नागेंद्र सिंह नेगी बोल रहा हूँ। कहिए सर। सर, ये जो मुफ्त में बंदर बांट जो हो रही है लोगों के टैक्स के पैसे की, ये सिर्फ शिक्षा और स्वास्थ्य तक तो सेवाओं तक तो उचित है, लेकिन मुफ्त का मतलब है बेकदरी जी। मतलब फिजूल बिजली फूंकना, बेपरवाह सरकारें और लापरवाह बिजली उपभोक्ता। हिमाचल की जो स्थिति है उसको मैं बता रहा हूँ कि हिमाचल में पहले ही 1 रुपए कुछ पैसे यूनिट बिजली मिलती थी, लेकिन अब मुफ्त का एक और चस्का लगा दिया। जो नहीं भी फूंकना चाहता है वो भी मजबूरन लापरवाह हो गया। 12 रुपए अंग्रेजी आप उद्योगपतियों से खरीद रहे हैं और देश के 12 राज्यों में बिजली संकट पैदा हो चुका है। तो इसके लिए सरकारें जिम्मेदार है, डबल इंजन सरकार जिम्मेदार है। बिजली के लिए कोयले और थर्मल प्लांट पर ही निर्भर क्यों हमारे पहाड़ों का बेशुमार बेकार बहता पानी जो उसको रोक कर छोटी छोटी जल विद्युत परियोजनाएं बनाई जाती, बाढ़ को रोक सकते हैं आप। लाखों मेगावाट पोटेंशियल जिसके पास है और जल समस्या भी समाधान होगा। सिंचाई योजनाएं, हरित क्रांति भी देश में आएगी। सर, महंगाई, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था देखना सरकार का काम है और मैं सरकार को से गुजारिश करूंगा कि भूखे भजन न होवे सरकार, फिर देशभक्त भी बन जाते हैं गद्दार। जय हिंद। जय हिंद, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। बिजली फ्री देंगे हम, 300 यूनिट, 400 यूनिट, 200 यूनिट, 500 यूनिट मिलनी चाहिए, लोगों को फ़ायदा होता है। लेकिन ये जो बात कह रहे थे कि कैसे लापरवाही बढ़ जाएगी, क्योंकि हम में बहुत सारे लोगों की आदत ये भी होती है कि हम अपने घर में कहीं पर बल्ब खुला छोड़ देते हैं, पंखा खुला छोड़ देते हैं, एसी भी खुला छोड़ देते हैं और अपने किसी काम में लग जाते हैं, वो बेकार में चल रहे होते हैं। तो हमें भी अपनी तरफ से कोशिश करनी है। उससे 2 फायदे होंगे, एक तो हमारा बिल भी कम आएगा और दूसरा जो बिजली हम इस तरह से बचा पाएंगे तो उसका और जगहों पर इस्तेमाल होगा। और जो बात आई थी कि ये जो फ्री वाली चीज़ें हैं, तो इससे भी क्या और लापरवाह हम हो जाएंगे कि अब तो पैसे ही नहीं देने, अब तो हमें बिजली का बिल ही नहीं भरना, तो चलने दें, क्या दिक्कत हो रही है। तो बहुत सारी अलग अलग राय निकल कर सामने है। बाकी उम्मीद ये है, मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया है, बिजली मंत्री कह रहे हैं कि हम भी मीटिंग में लगे हुए हैं और जल्दी ही इस समस्या का समाधान किया जाएगा। और हरियाणा में और जहाँ जहाँ पर भी लोग परेशान है बिजली की समस्या से, या ऐसे वक्त में जब बिजली की समस्या होती है तो पानी की भी खुद ब खुद पैदा हो जाती है समस्या, तो इनसे निजात मिलेगी। उम्मीद है कि जनता के लिए काम किए जाएंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी हमारे साथ जुड़े। खबरों अभी तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।